बहुत बढ़िया लोकेशन है और क्या बात है। अरे हम तो वैसे वहाँ से है ना नदी दिख रही थी, ये और भी अच्छा था। यहाँ सिर्फ वैली में हम Keep calling out, the wind starts to howl. ये होती है जन्नत, इसको कहते हैं जी हम। जहाँ हम धर्मपाल को लेके आ रहे हैं जन्नत दिखने के लिए। क्या वैली है, क्या रोड है, क्या पहाड़ हैं, अलग अलग तरह के पहाड़ और स्टीप। मतलब देखो चोंच है जो इनकी खड्डा है उस पर अलग रंग है, फ्रंट में अलग रंग है। मतलब ये बर्फ़ की वजह से चेंज हुआ आई थिंक, है ना। जहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है कोई केमिकल होगा इसमें मिक्स हो गई, ये कलर्स चेंज कर जाते हैं। और इस साइड में आप राइट साइड में देखोगे ना, ये देखो राइट साइड में ना ये अलग ही कलर का है पहाड़। इस पे वो मुझे लगा गरे कौन सा घास था, लाल रंग का घास था। वाह भाई वाह, वाकई वही धर्मपाल ने तो है ना हमारे को जन्नत के नज़ारे दिखा दिए। जन्नत के नज़ारे दिखाए तो थे पर नज़र लान लाग रहे। धर्मपाल डायलॉग इसे बोलेगा ना, मिंगन कर लियो तो दे दो दूध। ये देखो ये जो है इसके नीचे दलदल है ये सारी की सारी। हाँ इसके ऊपर तू चल ना ना जा सकता है, ऊपर चलेगा ऊपर से चल पड़ेगा, नीचे से पानी जाता है। अच्छा जी। वही रोड तो वो जिस बंदे ने कहा था ना उसने सही कहा था कि हैनले एक दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत जगह है, और मुझे लगता है कि उस बंदे ने सही कहा था। और उन सबसे बढ़िया हमारे भारत है, भारत की सरकार है जिसने ये काम कर रखा है, जो इतनी बढ़िया सड़क बना रखी है कि आपको जन्नत की सैर कराने के लिए कि आप आइए लद्दाख आइए और अपने यहाँ घूमिए। हर तरह की आपको सुविधा मिलेगी यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होएगी। कुछ एक चीज़ों की दिक्कत है, पेट्रोल नहीं मिलता, डीजल नहीं मिलेगा आपको टाइमली, कुछ डिस्टेंस है, देखो पॉपुलेशन कम है इसलिए वहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती है। हमारा भी सही हो गया जी, इसमें हमने टैक्स प्रॉपर दे रखे हैं। धर्मपाल का भी वैसे हो गया, मान लेना आप। धर्मपाल की बात जरूर मानना, नहीं मानोगे ना तो पछताओगे आप लोग। वो इसे खतरनाक तरीके से क्या प्री प्लान सांस मारता है। प्री प्लान। अच्छा वाह भाई वाह, ये है जन्नत। जैसे ही हमने टर्न किया ना हम बिल्कुल बेस की ग्राउंड की वैली में आ गए, और पहाड़ देखो ऑयल पेंटिंग्स, मतलब देखो सेंटर में से कैसे हैं, चोंच कैसी है इनकी, और सामने तो कमाल है। और जैसे ही है ना मैं आगे जो टर्न आ रहा है ना, मैं उस टर्न से जैसे ही मुड़ूंगा आप कहोगे कि मतलब दोबारा फिर चेंज हो जाएगा, मतलब जन्नत के ऊपर जन्नत आ जाएगी। सर एक धर्मपाल बोल लगा इन्हें दृश्य बोल रहे थे। अब ये देखो आ गया ना चेंज, एकदम चेंज। वाह देखना जैसे अपन आसमान की तरफ नहीं जा रहे, बिल्कुल सर, ये लग रहा है वे टू गेट वे टू आसमान। हाँ जी। वो पीछे लग रहा है, कहता जल्दी फोन काट, मैंने व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, व्यू बनाना है। हाथ पैर में चल कोई नहीं, दे इसको फोन दे। बाकी बहुत बढ़िया जगह है, मजा आ गया बस कुछ भी पहुंचे। धर्मपाल तो यहाँ पे भी देख लो इलाज बताने पे जुट रहे हैं, दबा दो पिपलो को ला दो, सिपलो को ला दो। वाह ये कहाँ बढ़ गया रे? अच्छा इसके भी नीचे जाएंगे अब। अरे बाप रे, मैं तो सोचा था अब इस पहाड़ी में बराबर वहाँ पर चलेंगे, ये और भी खाई में जा रहे हैं नीचे। आप इस पे ना ट्राइपॉड लगा ले,
यहीं खड़ा कर ले, 3 स्टैंड वो छोटा सा ही है। ना कुछ नहीं, चला लेंगे। वाह देखो जन्नत। ये कौन सा ब्रिज है रे? ये तो ब्रिज नहीं कह रहा था वो। अपने को तो चलना है सर। लेकिन हम आ गए। ये कौन सा गाँव आ गया? अभी तो नम आएगा सर, पता नहीं। अपने को कहाँ जाना है? ये नीडर आ गया सर, नीडर। इधर चलना सर। अच्छा ये तो कंजे वो है, कच्चा रोड है। इसका मतलब वो गाड़ी पीछे मुड़ गई ना उधर, तो मुझे लगा कि शायद अपने को भी इधर जाना है। लो जी, अब ये हम वैली में बिल्कुल नीचे उतर आए। नम आ गया। हाँ वो न्यूमा है, वो सामने जो गांव दिख रहा है वो न्यूमा गांव। लो जी दोस्तों, ये न्यूमा के पास हम पहुंचने वाले हैं और ये देखो जंस्कार नदी का व्यू, क्या खूबसूरत नज़ारा है ये। और ये नज़ारा बिल्कुल मंत्र मुक्त कर देता है आदमी को। माय गॉड, हो जन्नत, दिस इज कॉल्ड ए जन्नत। लो जी, हम पहुंच गए हैं न्यूमा। ये आ गया न्यूमा। अब एक बार पूछना पड़ेगा यहाँ से अपने को हैनले किस तरफ जाता है रास्ता। लोमा जाना, लोमा यहाँ से। ये लोमा है, नोमा से लोमा जाना। लोमा जाना है तो 2 रास्ते ना, सीधा ही है रास्ता तो ना। रास्ता तो एक मुड़ रहा है, हमें पूछना पड़ेगा। एक बार पूछना। नोमा उधर, नोमा सर गांव का है उधर। अच्छा वो गांव को गया रास्ता, ठीक है। वाह क्या बात है, गजब। सोना पूरा जरूर है तो सारे सोना। लो जी, हम नैमो पार कर लिया है। नैमो पार करते ही जैसे ही हमने पहाड़ी से टर्न किया ना, क्लास धर्मपाल तो कूद के बड़ा कहता है ओहो सोना बीज रखा है, सोना बीज रखा है। मैं आपको अभी सोना दिखाता हूँ। सोना है कहाँ? वो सोना है इस तरफ। ले भाई, हरियाणा वाले तो कहीं भी आ सकते हैं। हरियाणा वाली सेंट्रो जा रही है और ये सामने का व्यू देखो, ये देखो, ये सोना है, ये है। कमाल है भाई, व्यू तो बहुत शानदार है। ये इसीलिए इसको जन्नत कहते हैं। और सामने का व्यू, रोड देखोगे, रोड एक नंबर की रोड है और व्यू एक नंबर का शानदार है। ये देखो जी, जो पहाड़ियाँ हैं और खूबसूरत रंग बदलती पहाड़ियाँ, कोई लाल है, कोई स्लेटी कलर की है। और रोड कंडीशंस आप देखोगे, इतनी बढ़िया रोड बना रखी है ना ये। और ये सामने जो पहाड़ देख रहे हो आप, बिल्कुल नीले रंग का आसमान और एक सोने जैसी यहाँ चादर बिछी हुई, वो घास लगी हुई है जो। और रोड इतनी बढ़िया, और क्या खूबसूरत नज़ारा हो। इसी के लिए तो हम आते हैं, यही चीज़ देखने के लिए। ये है खूबसूरती हैनले की तरफ जाते हुए। और न्यूमा, जस्ट हम पहुंचने वाले हैं न्यूमा, और कुछ ही दूर पे है, 15-1 किलोमीटर रह गए यहाँ से। और ये देखो जो सामने की पहाड़ियाँ हैं। और इस टाइम जो हम हाइट है हमारी, वो करीब अराउंड 11,000 फीट के आसपास चल रही है हमारी हाइट। लो जी, हम ये आ गया है राजस्थान, लद्दाख का राजस्थान है। और व्यू, वैली आपको एक से बढ़कर एक व्यू। वाह, ये देखो, आपको जैसे ही आप एंटर करते हो ना,
पूरी वैली शानदार है। लो जी, लद्दाख के रेगिस्तान में आ गए। दिस इज़ कॉल्ड एज कोल्ड डेजर्ट। और आपने ड्रोन शॉट देखा, ड्रोन शॉट बहुत ही बढ़िया आया हुआ था, बहुत ही प्यारा था, मतलब कमाल का, कहते हैं ना जन्नत। धर्मपाल तो ये कह रहा है मैं तो यहीं बसूंगा, झोपड़ी मैं नहीं बना जाता। दो। झोपड़ी बनाओगा? झोपड़ी क्यों, तेरा मकान बनवा देंगे हम, क्यों चिंता कर रहा है। वो देखो सामने व्यू। लो जी, शाम हो गई है और ये देखो पहाड़ियाँ ऐसे लग रही है जैसे सिल्वर कलर की पहाड़ियाँ हों। और रोड तो आपको पता ही है कितनी खूबसूरत रोड है, कहीं कोई भी खड्डा नहीं है, कोई ऑफ रोडिंग नहीं है। और ये देखो बिल्कुल जो ऐसे है ना, यूँ लग रहा है जैसे सिल्वर कलर की सैंड है। और आसमान देखो बिल्कुल नीला है, बिल्कुल नीला, और साथ में नदी बहती हुई, जंस्कार इंडस नदी बहती हुई, और आसमान बिल्कुल नीला, और पहाड़ियों के ऊपर हल्की हल्की धूप आ रही है जो कि इसको, इस सीन को और भी अच्छा बना रही है। देखो ये ब्लैक कलर का रोड सारा बहुत ही बढ़िया है। ये इस खूबसूरती कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए है कि एक बार ज़रूर आप इस रोड पे आएँ और यहाँ पे ज़रूर देखें। लोमा, ये लोमा चेक पोस्ट से हम निकले हैं जी अभी। भाई ठीक है कि इसकी हाँ, थोड़ी सी और कर लीजिए। और ये क्रेन डूबी पड़ी है यहाँ, तो क्रेन डूब रही है। ये फ्लाई पोल बना रहे होंगे, पर लेकिन इतना पानी गहरा दिख नहीं रहा। ये देखो आपको क्रेन दिख रही हो तो इधर को है, और ये झील है, और यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। एक तो आपका रास्ता लेफ्ट साइड में जो है गांव की तरफ जाता है, और जो राइट वाला है वो हैनले को जाएगा। तो ये आ गया जी राइट वाला रोड। यहीं से चला देंगे, वहाँ को हम लेके जाएंगे इतने दूर तक। ये गया जी हैनले को, और जो लेफ्ट साइड में जाता है वो रोड जाता है, वो गाड़ी आ रही है सामने हैनले की तरफ से ही आ रही है। और हैनले यहाँ से 40 किलोमीटर करीब बताया इसने कि ये 40 किलोमीटर है। मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे आपको, मैक्सिमम से मैक्सिमम। देखते हैं कितना टाइम लगता है। टाइम हुआ है 2:29। और व्यू आपका देखो तो सही है, शानदार। ये दो रास्ते हैं यहाँ से, सॉरी वो पीछे नहीं थे दो रास्ते, वो अलग था रास्ता। ये एक रास्ता दिखा रहा है, देखो दिखा रखते हैं ये हैनले, और वो दूसरा किस तरफ जाता है, डुंगती। और न्योमा से न्योमा पीछे गया। और कितना है किलोमीटर हैनले, भूल गए। ये जाता है जी राइट साइड में यहाँ से हैनले के लिए। जब भी आओ तो आपको यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप जंस्कार वैली में थे तो जंस्कार वैली में कहीं भी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था, तो हम उसकी वजह से बहुत दुखी हुए। यहाँ कम से कम बोर्ड लगे हुए हैं, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ मिलिट्री वालों को भी 1-2 बेस कैंप बनवा लेना चाहिए जंस्कार में, ताकि वो रोड हमारे भारत सरकार मिलिट्री की वजह से हो सकता है रोड अच्छे बना दे वहाँ पे भी। हाँ, ये ब्राउन कलर की बेड, मोटी ये डर की भागी सारी इनको। और डट जा तू बार, ओ तू भी करेगा। बेटा है वो, बेटा है भाई, इसके भी सींग है। ये गद्दी कुत्ता भी है साथ में, एक इधर भी है, और राइट एंड लेफ्ट। कहता कहाँ है धर्मपाल? अरे वाह, इसे बना। लो जी, हम धीरे धीरे हैनले की तरफ बढ़ते हुए, और हम बिल्कुल वैली के अंदर चल रहे हैं डीप। और वैली बिल्कुल खुली हुई है, और साइडों में दूर दूर तक ये पहाड़ियाँ बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। बट इनफैक्ट हम चल रहे हैं टोटल 11-12 हज़ार की फीट की हाइट के आसपास चल रहे हैं। जो हैनले की जो ऊंचाई है वो करीब 14,500 फीट के आसपास है। और अगर आप लोग आएँ तो कम से कम 1-2 दिन ले में थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होके और फिर आप हैनले के लिए आएँ। और ये देखो जी रेगिस्तान, बिल्कुल बढ़िया शानदार काले रंग की सड़क जो इस रेगिस्तान में दिखती है, वो बहुत ही इस हैनले की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। और जो आसमान होता है वो बिल्कुल नीला, शाम का टाइम है, हल्का हल्का
छाया सी हुई है, छाया के अंदर पहाड़ियों का रंग टोटली चेंज हो रहा है। और ये जो खूबसूरती है, देखो जी, इनफैक्ट इसको हम कहते हैं कि वे टू हेवन, दिस इज़ द पैराडाइज ऑफ लद्दाख। हैनले को हम ये कहते हैं कि पैराडाइज ऑफ लद्दाख क्यों कहा जाता है, हमें ये एक बार यहाँ आने के बाद पता लगा। कमाल की वैली है। ये सड़क अभी बनी है, इसका मतलब आके अपने को कुछ टाइम और बाद ऑफ रोड मिलेगा। वो देखिए, एक लाल रंग का पहाड़ अलग से दिख रहा है, बाकी सारे मिट्टी जैसे पहाड़ हैं। कोई लाल रंग बिरंगा, जैसे लाइट पड़ती है ना बादलों की, लाइट में चेंज हो जाते हैं कलर। बाकी रोड तो वाकई बहुत अच्छी बना रखी है और वैली भी बहुत खूबसूरत है। रह गया 26 किलोमीटर। बादल चलते हुए पहाड़ियों पे अपनी छाया बखेरते हुए, और देखो कुदरत, देखो पहाड़ी में रंग पड़ रहा है ना, छाया पड़ रही है तो रंग बदल रहा है पहाड़ी का। और हैनले रह चुका है जी 8 किलोमीटर, और सड़क वाकई बहुत बढ़िया बनी हुई है। जो हमने व्लॉग्स देखे थे, जिसका हम देख के आए थे, किसी ने ये कहा था कि जी टोटली ऑफ रोड है, न्योमा तक तो रोड आपका खुला है, उसके बाद ऑफ रोड है। लेकिन यहाँ पे है ना, कुल मिला के हमें लगा नहीं कि अभी सिर्फ 8 किलोमीटर रह गया, 1 किलोमीटर मोर आगे 7 किलोमीटर हैनले रह गया, और रोड बहुत बढ़िया क्लास। आप खुद देख लो, आपको देखने से लग रहा होगा। और एज यूजुअल ये जो पहाड़ियाँ जैसे है ना, जो अपना वो नहीं होते थे डरावने सीन्स होते हैं जिसमें मोनस्टर शेर, और जैसे किसी के हाथ पंजे, वो देखिए जिसने पंजा मार रखा है जैसे डायनासोर ने वहाँ पे, तो ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है। और हमारे वाला डायनासोर तो फिलहाल तो सो रहा है। अच्छा, सो नहीं रहा, डायनासोर है। है भाई हमारे डायनासोर, बैठ जा फिर, राम राम कर दे, देख ले, राम राम करते ही है ना व्यू चेंज हो गया एकदम। और देखो लो जी, ये है हैनले विलेज, और जस्ट मोड़ के पार करते ही हैनले विलेज आने वाला है। और ये देखो साइड में, मतलब किस तरह की बिल्कुल स्टीप सी पहाड़ियाँ हैं, और बिल्कुल ब्लैक कलर के अंदर, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं हैनले में। हैनले रह गया सिर्फ आधा किलोमीटर, और अब रुकने का हमने कोई करा भी नहीं है। यहाँ पे जिनसे बात हुई थी आमा कॉटेज वालों से, वो तो बंद करके चले गए। तो अभी हमें बात करनी पड़ेगी एक बार, कोई होम स्टेज हैं यहाँ पे, वो दे देते हैं रुकने के लिए। तो देखते हैं, बात करते हैं, रेस्टोरेंट वाला है, इससे भी बात करते हैं। और एक ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पे, वो टॉप पे दिख रही है ना, वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी, तो पूछना पड़ेगा सर। लो जी दोस्तों, बालों की कंडीशन तो हवा की वजह से ख़राब हो गई है। हम पहुँच चुके हैं हैनले, और हैनले का मैं व्यू दिखाता हूँ आपको अभी। ये देखो जी, और चारों तरफ ये पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये देखो सामने। और ये एक पैलेस बना हुआ है, मोनेस्ट्री है हैनले की, शायद ऊपर बनी हुई है जो, और उधर ऑब्जर्वेटरी है शायद, और आपको पहाड़ी पे दिखाई दे रही होगी। लेकिन यहाँ बंदा कोई नहीं दिख रहा है, तो हमें यही नहीं पता हम जाए तो जाए कहाँ। ऑब्जर्वेटरी में चलें पहले, चलो वहाँ चलते हैं,
और वो होम स्टे का नंबर आया था, अब तो रेंज भी को नहीं, अब किसको मिलाएं फ़ोन। लो जी झूले, ये है झूले और फोटिला टॉप है 55 किलोमीटर। सीधा जाएंगे फोटिले 55 है, फोटिला 28 है। रांगो इधर को जाएगा, जिधर से हम आए हैं लोमा 247 किलोमीटर ले पड़ा है हमारे को टोटल। और ये व्यू है।